बचपन को आग में झोंककर मजबूरियों की तपन में परेशानियों से लड़कर लड़प्पन में जिम्मेदारियों का बोझ उठाती 10 साल की मासूम अस्पतालों के दर दर पर अपने लाचार बाप को लेकर इलाज कराने के लिए घूम रही है। इस कच्ची उम्र में अपने पिता की जान बचाने के लिए अकेले संघर्ष कर रही है। यह कहानी है 10 साल के मासूम परी रजक की, जो पिछले 1 साल से अपने पिता का इलाज करा रही है, जिसमें उसने अपना बचपन झोंक दिया। पढ़ाई पर तो जैसे पूर्ण विराम लगा दिया है। रात दिन खाने पीने से लेकर दवाई लाने और खिलाने का जिम्मा अपने नन्हे कंधों पर लिया है। बचपन में मां गुजर गई और 2 बड़ी बहनों के असहयोग और भाई की कमी ने आज बचपने को जिम्मेदारी के मीनार बनाने पर मजबूर कर दिया है। इस बालिका के हौसले ने अच्छे लोगों को हिला कर रख दिया। अपने पिता का इलाज करते हुए मानवीयता के आधार पर कई लोग सहयोग भी कर दिया करते हैं। वहीं भर्ती हुए वार्ड में आसपास के बेड पर भर्ती मरीजों के परिजनों के द्वारा भी सहयोग किया जाता है और बच्ची अपने पिता की देखरेख करती है और सबके साथ खेलती रहती है। हाल ही में सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में शारीरिक अक्षमता, एनीमिया जैसी कई और बीमारियों का इलाज जारी है। 40 साल के रामकिशोर रजक पिछले 1 साल पहले काम करते हुए एक एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे, जिससे उनके दाएं कुल्हे की हड्डी टूट गई थी। तब से उनका एक पैर चलने में गवाही देने लगा है। पत्नी ना होने के बाद हुए परवरिश के अभाव ने उन्हें एक के बाद एक बीमारियों ने जकड़ लिया है और हालात लगातार बद से बदतर हो गए हैं। भोपाल में 1 वर्ष पूर्व मजदूरी कर झोपड़ी में रहते हुए रामकिशोर रजक अपने बच्चे पालते थे, लेकिन बीमार होने के बाद से अपने पैतृक जिले में आकर ही इलाज कराना उचित समझा। रामकिशोर पैतृक गांव सुर्खी विधानसभा के राजा विलहारा निवासी हैं। हालांकि जब हमने इस मरीज के बारे में बीएमसी के सहायक अधीक्षक से बात की तो उन्होंने अच्छे इलाज और स्टाफ के पूर्ण सहयोग की बात की और बताया कि यह मरीज 29 अप्रैल को जिला अस्पताल से रेफर होकर के बीएमसी आया था, जिसका अब इलाज जारी है। सतीश सेन की रिपोर्ट। रामकिशोर रजक कहाँ के रहने वाले? राजा विलहारा की। अच्छा, कितने दिन से यहाँ भर्ती हैं आप बीएमसी में? हाँ, बच्ची कर रहे हैं 8 महीना से। अच्छा, क्या हो गया आपको? जो पहले पैर टूट गया था गोली से, अब हमें उल्टी हो रही है। अच्छा, हाँ, तो ब्लड की कमी है, वे भी बता रहा है। अच्छा, हाँ, 1 साल से आप इसी कंडीशन में? इसी कंडीशन 1 साल से ऊपर जा रहा है। इस बच्ची के अलावा और नहीं आता कोई आपके पास? अब और कोई है नहीं। मैसेज आपकी? मैसेज शांत हो गई। शांत हो गई। हाँ, और खर्चा कैसे चलता है? खाना पीना कहाँ खाते हैं? खर्चा दे देते जो वहाँ के बड़े आदमी, तो अपन को मिल जाता खर्चा। जब दे दिया तो खा लिया, नहीं तो जयराम नहीं। इसके पहले कहाँ रहते थे, कहाँ रहते हैं अभी? इससे पहले संजीव नगर भोपाल। यहाँ कैसे आ गए आप? जहाँ पे दवाई करवाने आती का जान पहचान नहीं थी और वो नहीं था अपने पास आयुष्मान कार्ड। अच्छा, हाँ, तो जब वहाँ पैसे लग रहे थे तो हम जहाँ आए तो आपके पास नहीं है? नहीं है। तो आप इसके पहले काम क्या करते थे? काम तो मजदूरी करते थे। मजदूरी करते थे। और वो घर का खर्चा कैसे चलता है? अब लोग वो दे देते हैं जहाँ वहाँ से, जैसे आप ही लोग मिल गए बाबू जी, हाँ ले लो, ऐसे वहाँ बहुत मिल जाता वैसा तो खाना। इलाज में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? रात तो दिक्कत तो नहीं जा रही है। अच्छे से इलाज हुआ? अभी तो आप दिक्कत, अभी इलाज को ब्लड की जरूरत है हमारी। ब्लड की जरूरत है? हाँ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? परी। कहाँ की हो? राजा विलेरा। राजा विलेरा। यहाँ अस्पताल मेडिकल में कितने दिन से हो? 7-8 दिन से ज्यादा हो गया। 7-8 दिन से। पिताजी को क्या हो गया है? थोड़े ऐसे ही हो गए वो। ऐसे होगा मतलब क्या हो गया था? पैर में चल नहीं पा रहे हैं, क्या हुआ? अभी चल नहीं पा रहे, चक्कर आ रहे। अच्छा, चक्कर आ रहे हैं। इसके पहले कितने दिन से बीमार है? 1-2 साल, 1 साल से ज्यादा हो गई। और तुम यहाँ, तुम्हारे साथ कोई भैया वगैरह, मम्मी? कोई नहीं है इधर। मम्मी कहाँ है? मम्मी खत्म हो गई। खत्म हो गई। और चाचा? चाचा हैं? वो नहीं आते इधर? नहीं। तुम अकेली कर रही हो? हाँ। अच्छा, पढ़ती हो? अभी नहीं पढ़ते। पहले पढ़ती थी?
पापा का पैर टूट गया। अच्छा, और रहती कहाँ हो अभी, कहाँ रहती हो? संजीव नगर में, भोपाल में। भोपाल में। घर है वहाँ तुम्हारा कि झोपड़ी है। झोपड़ी में रहती हो? पापा क्या करते थे पहले? पहले मजूरी पुट्टी पुताई सब कर लेते। अब कितने दिन से नहीं कर रहे काम? 1 साल से ज्यादा हो 1 गया। साल से। 1 साल से तुम कहाँ कहाँ दवाई करा चुकी हो? इनकी तिली में हो गई, हाँ। फिर ऊपर 8 नंबर में रहे इधर, अच्छा फिर इधर आए। अच्छा, इतने दिन से हो। खाना कहाँ खाती हो? जो बटने आता है। जो यहाँ बटने के लिए आता है। अच्छा, और यहाँ से पिताजी ठीक हो जाएंगे तो कहाँ जाओगी? भोपाल। भोपाल किसके पास जाओ? वहीं संजीव नगर में। अच्छा, पापा और तुम दोनों रहती हो? हाँ, मंजली वाली बहन और मेहंदी वाली वो किधर है? वो किधर? वो अभी चाची के। चाची के यहाँ। वो क्यों नहीं आई? आई नहीं है, वो कल आई थी। कल आई थी, फिर क्यों चली गई? चली गई वो। अच्छा, वो नहीं रुकती है। चलो ठीक। आपके 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 साथ और कौन है? घर परिवार में कौन कौन है? परिवार में हमारी 3 बहन है। हम लोग सबसे बड़ी की शादी कर दी, उसको अभी डिलीवरी हुई है, कल आई थी। कल आई? मंगली वाली चाची के। और कोई नहीं रुकता परिवार के लोग आपके पास? नहीं। क्यों नहीं रुकते? क्यों ऐसे? क्यों नहीं रुकते? आपने बोला नहीं रुकने का? बोला था कल, दीदी से रुकी नहीं। नहीं रुकी है? तुम अकेले कैसे पिताजी को ले जाती हो स्ट्रेचर पे? मदद करते हैं लोग? अच्छा, यहाँ कौन कौन मदद करता है? यहाँ कर लेते हैं अब वो। सभी लोग। सर ये बीएमसी में एक मामला सामने आया था जिसमें एक छोटी सी बच्ची करीब 10 साल की वो लगातार अपने माता पिता का इलाज करा रही है, अकेली परेशान हो रही है। क्या बीमारी है उसके पिता को और क्या सहयोग है अब तक? मुझे अभी पता चला है, ये करीब करीब 5-6 दिन पहले एक पेशेंट है, इधर ही सागर ग्रामीण काकागंज एरिया का रहने वाला है, रामकिशन रजक इसका नाम है। तो इसकी एक छोटी बच्ची है जो 8 साल की बच्ची है। शायद परिवार के लोगों का या तो सहयोग नहीं है या वो आए नहीं या कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो ये बहुत मार्मिक स्थिति है और हम उसका इलाज कर रहे हैं। वर्तमान में उसको जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, मतलब रक्तस्राव हो रहा है, मल द्वार से रक्तस्राव की हिस्ट्री, और पहले कभी शायद CVA की हिस्ट्री भी शायद रही होगी। तो खून का स्तर उसका इतना कम आ गया है, करीब करीब 5.9 के आसपास समथिंग देखा है। तो उसका पूरा इलाज किया जा रहा है और हमने सभी लोगों को बोल दिया है, हमारे जितने भी चिकित्सक लोग जो उस पर क्षेत्र में आते हैं, PG VG कंसल्टेंट वगैरह हैं, पूरा उसको सहयोग मिलेगा। जहाँ अगर ब्लड की ज़रूरत है तो उसको ब्लड भी उसका फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। दवाइयाँ सब अपने यहाँ उपलब्ध हैं। अगर कोई ऐसी मेडिसिन या ऐसा कुछ लगता है तो हम उसको आउट ऑफ वे जा कर के उसकी हेल्प करेंगे, हमने सबको बोल दिया है। और उसको ठीक करने के बाद अगर लगा हमें कि उसको रेफ़र करना है या रेफ़र करने की आवश्यकता है तो बाकायदा उसको व्यवस्थित रूप से हम 108 से ही यहाँ से रेफ़र करवाएंगे और वो उसके घर वाले या किसी से कांटेक्ट करने का भी अपन प्रयास कर रहे हैं। अगर उनसे कांटेक्ट हो जाता है तो और अच्छी बात है, मगर 8 साल की बच्ची को देखते हुए जितना वो प्रयास कर रही है, इसको देखते हुए हमें लगता है कि हमें भी उतना ही प्रयास करना है। को बच्ची बहुत छोटी है, 8 साल की बहुत छोटी बच्ची है, तो हम पूरा उसका प्रयास करेंगे, अच्छे से इलाज करवाएं। मरीज का क्या नाम है सर? मरीज का नाम रामकिशन रजक नाम है, काकागंज का रहने वाला है, को उम्र करीब 40 साल की रही होगी और ये हमारे अस्पताल में 29 अप्रैल को आया था, करीब शाम को 4 बजे से। जब से भर्ती है उसका संपूर्ण इलाज अच्छे से किया कितने जाए। दिन हो गए सर? 29/4 से अब मान के चलो 29 और 3, 7-8 दिन। हाँ 8-10 दिन तो अपन मान के चल ही सकते हैं, 8-10 दिन हो गए जब से रेगुलर अच्छा इलाज चल रहा है। सभी लोग उनको सहयोग कर रहे हैं। आगे जो भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो अस्पताल प्रबंधन द्वारा उसका संपूर्ण सहयोग किया जाए।